हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय रेलवे की तरफ से बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात आ रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट के अंदर कई लोगों की ज़िंदगी खत्म हो गई। दरअसल दो ट्रेनों के लेट होने की वजह से प्लेटफार्म पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इसी बीच एक स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी गई थी। इसकी घोषणा होते ही लोग उसमें चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते कई गिर पड़े और लोग उन्हें कुचलकर आगे बढ़ते रहे। और आपको बता देते हैं कि रेलवे के डीसीपी के एस मल्होत्रा ने बताया कि दो ट्रेनों के लेट थी। इसकी वजह से प्लेटफार्म पर लोगों की ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ऐसे में कई कम जगह में लोगों की काफ़ी गैदरिंग हो गई थी। 10 से 15 मिनट के अंदर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उन्होंने बताया कि किसी ट्रेन के प्लेटफार्म चेन होने की वजह नहीं है। दरअसल जब भीड़ इकट्ठा भी तभी हुई थी जब एक स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी गई थी। लोगों को लगा कि वे उसी ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब उस ट्रेन को पकड़ने के लिए लोग फुल ओवर ब्रिज पे चढ़ने जा रहे थे तो कुछ लोग उसमें नीचे की तरफ उतर रहे थे। इस दौरान अवस्था में होने की स्थिति उत्पन्न हुई। उनका कहना था कि दोनों ट्रेनों के देरी होने की वजह से हादसे की बड़ी वजह है। कहा है कि एक महीने से हर रोज़ भीड़ आ रही है। जीआरपी और आरपीएफ मिलकर भीड़ को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आज का टाइम था उसमें ट्रेनों के टाइम में मिसमैच होने की वजह से यह सब हुआ है। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 10 बजे हुए इस हादसे में कई लोग बेहोश और घायल हो गए हैं। यात्री को आरपीएफ और दिल्ली पुलिस द्वारा नज़दीकी अस्पताल में ले गया है। एनजीओपी के अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना में 3 बच्चे सहित 15 लोगों की मौत हो गई है और 10 घायल हो गए हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से 15 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 10 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता देते हैं कि क्यों भगदड़ मची। हादसे के चमकदारों ने बताया कि स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मगर प्लेटफार्म नंबर 12, 13, 14 और 15 पर स्थिति बदतर थी। रेलवे द्वारा ट्रेनों के ठहराव को लेकर बार बार प्लेटफार्म नंबर बदलने के अनाउंसमेंट के चलते भगदड़ मच गई। वहीं रेलवे के आधिकारिक बयान के अनुसार प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 14 पर खड़ी थी। प्लेटफार्म नंबर 15 पर बनारस सुपरफास्ट स्पेशल खड़ी थी। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी। इन दोनों ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफार्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। भीड़ और बढ़ने पर प्लेटफार्म नंबर 14 और प्लेटफार्म नंबर 16 के एक्सलेटर के पास अचानक भगदड़ मच गई। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रेलवे द्वारा हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे जा रहे थे, जिसके कारण स्टेशन पर भी भीड़ बढ़ती गई और स्थिति बेकाबू हो गया। भीड़ मैनेज करने वाला कोई नहीं था। चश्मदीदों का कहना है कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लेकिन इसे मैनेज करने वाला कोई नहीं था। रेलवे पुलिस फोर्स का कोई जवान उन्हें दिखाई नहीं दिया। एएनआई को एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पब्लिक भाग रही थी, लोग गिर रहे थे। लोगों के गिरने की वजह से हादसा हुआ है। भीड़ को कोई देखने का रोकने वाला नहीं था। लोग 16 नंबर से 12 नंबर पर और 12 से 16 नंबर प्लेटफार्म पर आ रहे थे। जब लोग 12 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचे तो ऐलान हुआ कि 16 नंबर पर ट्रेन आएगी। ऐसे में वहां और यहां से लोग भागे, जिसकी वजह से बीच में भी भगदड़ मच गई। सुनने को तैयार नहीं थे लोग। भारतीय वायु सेना में एक सार्जेंट और प्रत्यक्षदर्शी अरिजीत ने एएनआई को बताया है कि मैं यहां एक वीआईपी मूवमेंट कराने के लिए आया हुआ था। मैं जब मूवमेंट करवाकर वापस जा रहा था तो मुझे शाम 5 बजे
बचने ही आशंका थी कि क्योंकि जब यहाँ लोग कल्याण मार्ग से ड्यूटी पर आ रहा था तो मुझे नई दिल्ली मेट्रो में निकलने में 1 घंटा लगा, जो 2 मिनट का काम है। मुझे मूवमेंट के बाद वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। मैंने खुद से एक अनाउंसमेंट की कि भारतीय सेना और प्रशासन की तरफ से बता दें कि 2-3-4 दिन रुक जाइए। एक टाइम पर 5 से 15 हज़ार लोग नहीं जा सकते, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे थे। इस ट्रेन में जगह नहीं थी, मिली तो दूसरी में लोग जा रहे थे, जिसकी वजह से भागदौड़ मच गई। प्रशासन ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन 10 हज़ार भी भीड़ कैसे मैनेज की जाएगी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने खुद चिल्ला चिल्लाकर कहा कि आप लोग 2-4 दिन रुक जाइए, मगर आज सभी लोगों का ट्रेन से जाना उचित नहीं है। मैंने अपने वीडियो में 8 बजे बताया कि 8:30 बजे घटना घट गई है। हर तरफ जूते चप्पल बिखर गए। भागदौड़ के बाद, हादसे के बाद वीडियो सामने आए हैं कि एक वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सीढ़ियों पर जूते चप्पल और कपड़े बिखरे हुए थे। दूसरी वीडियो में दिखाई दे रहा था कि कुछ यात्री सीढ़ियों और फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। कुछ लोग बेहोश यात्रियों की हवा कर रहे थे तो कुछ लोग उन्हें सीढ़ियों से उठाकर नीचे की ओर ले जा रहे थे।